अस्सलाम वालेकुम। इजी गोड फार्मिंग में सरदार माजिद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि गंदम के भूसे के ऊपर हम अपनी बकरियां पाल सकते हैं या नहीं, यानी हम साल भर गंदम के भूसे के ऊपर बकरियां पाल सकते हैं या नहीं। मैं कुछ दिनों से दो चार वीडियो देख रहा हूँ, लोग बना रहे हैं कि गंदम के भूसे के ऊपर बकरियां पालें, 26 रुपये फ़ी बकरी ख़र्चा आएगा और आप साल भर बकरी को गंदम के भूसे के ऊपर पाल सकते हैं। तो मैंने इस पे काफ़ी वीडियो देखा, काफ़ी लोगों ने इस पर व्यूज़ भी थे और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि गंदम के भूसे के ऊपर हम बकरियां पाल सकते हैं तो किस तरह, और अगर नहीं पाल सकते तो क्यों नहीं पाल सकते। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास आपके इलाके में या आपके अपने ज़मीन का गंदम का भूसा आपके पास अवेलेबल है, जिसको गंदम की तूड़ी भी कहते हैं और गंदम का भूसा भी कहते हैं, अगर तो आप चाहते हैं कि आप अपने बकरियों को गंदम का भूसा खिलाकर पालें, तो याद रखिएगा गंदम के भूसे के अंदर ताकत नहीं होती। उसमें प्रोटीन लेवल भी 2 से 4% होता है, जो कि ना होने के बराबर ही तस्वर किया जाता है। बस उसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। तो गंदम का भूसा अगर हम अपने जानवरों को खिलाते हैं, चाहे हम वो जानवर हमारा कोई बड़ा जानवर हो, गाय भैंस बैल हो या बकरी या भेड़ हो, ये गंदम का भूसा सिर्फ पेट भरने के काम आता है। इसमें ताकत, ग़िज़ाई अज्जा जब तक हम शामिल नहीं करेंगे तब तक आपके जानवरों की सेहत नहीं बनेगी। तो अगर आप अपने बकरियों को गंदम के भूसे पर पालना चाहते हैं, क्योंकि गंदम का भूसा सस्ता मिलता है, और अगर आप चाहते हैं कि सस्ती खुराक तैयार करनी चाहिए, तो याद रखिए जब भी आप अपने जानवरों को गंदम का भूसा खिलाने जा रहे हैं, तो एक चीज़ का एक रूल को फॉलो करके आपने चलना है। जब भी आप उसमें कुछ भी आइटम मिलाकर चारा तैयार करते हैं अपने जानवरों के लिए, अब चाहे आप उसका टीएमआर बनाएं, वो आप अपने जानवरों के लिए बनाएं, या आप उसको सेल आउट करने के लिए टीएमआर बनाएं, तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि गंदम का भूसा तूड़ी हमेशा 100 kg फार्मूले के अंदर 40% यूज़ होगा, यानी 40 किलो यूज़ होगा, और बाकी 60 किलो जो है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट उसमें डलेंगे, जिनमें एनर्जी और प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। जैसे गंदम, मकई, चने का छिलका या चना, चना टुकड़ी, खलें, खल बनूला हो गई, सोया मील हो गई, सनफ्लावर हो गई, ये आइटम उसमें डलेंगे 60%, और जो गंदम का भूसा तूड़ी होगा वो सिर्फ 40% ही हमने यूज़ करना है। अगर हम अपने टीएमआर में या अपनी खुराक में, जानवरों की बकरियों की खुराक में गंदम के भूसे को 60% ऐड करते हैं और बाकी इंग्रेडिएंट्स को 40% ऐड करते हैं, तो कभी भी वो जो ग़िज़ा जो फार्मूला तैयार होगा वो ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं होगा। उसके खाने से जानवरों की सेहत अच्छी नहीं होगी। जानवर सेट रहेंगे, पेट भरता रहेगा, लेकिन जानवरों में चमक, जानवरों की ग्रोथ में फ़ायदा, जानवरों की गोश्त में फ़ायदा, इजाफ़ा नहीं होने वाला। जब भी आपने एक अच्छा मेयारी चारा बनाना है, तो गंदम के भूसे को हमने 40% यूज़ करना है और बाकी इंग्रेडिएंट्स को 60% यूज़ करना है। ये आपको समझा दूँ कि जब भी कोई भी हम वंडा, फीड या टीएमआर बनाते हैं, तो फार्मूलेशन हमेशा 100 kg के हिसाब से होती है, यानी हमने 100 kg के ऊपर लेकर फार्मूलेशन करनी होती है। आप 100 kg कीजिए, 200 kg कीजिए, 300 kg कीजिए, 400 kg कीजिए, यानी 100 kg की ही फार्मूलेशन होती है। आप 90 kg, 70 kg, 60 kg की फार्मूलेशन नहीं कर सकते, उसमें फार्मूलेशन ख़राब हो जाती है। तो हम 100 kg की फार्मूलेशन लेके चलते हैं। अगर आप 100 kg फार्मूला बनाते हैं, अब वो आप टीएमआर बना रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि आपको गंदम का भूसा तूड़ी सस्ते दामों मिल रहा है या आपकी अपनी ज़मीन का है, तो हम किस तरह इस्तेमाल करें। तो आपने 40 kg गंदम का भूसा इस्तेमाल करना है और 60 kg उसके अंदर बकिया इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, जिसमें प्रोटीन वाले, लहमियात वाले इंग्रेडिएंट्स भी होंगे और एनर्जी वाले भी होंगे। एनर्जी वाले इंग्रेडिएंट्स के अंदर आते हैं दालें, चना, गंदम, मकई, ये चीज़ें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और लमियात यानी प्रोटीन प्रोवाइड करने में खलें आती हैं, जैसे सोयाबीन मील, सनफ्लावर मील, कनोला मील, सरसों की खल, बनोला की खल, मकई की खल, ये जितनी भी खलें हैं ये प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, प्रोटीन के लिए होती हैं। और जितने भी ये दानेदार अज्जा हैं, बाजरा, गंदम, चना, चावल, ये जो होते हैं ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपने 60% बकाया लेना है वो इनका लेना है, जिसमें हमने खलें और ये दाने लेने हैं, और 40% सिर्फ गंदम का भूसा तूड़ी लेकर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस खुराक का रिज़ल्ट भी मिलेगा। आप उसी खुराक को सेल आउट भी कर सकते हैं और अपने जानवरों के लिए भी बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके इलाके में या आपकी अपनी ज़मीन का
आपके पास अल्फ़ा है यानी लूसन की है मौजूद है या आपको सस्ती मिल रही है, तो जब हम लूसन की है के साथ टीएमआर बनाते हैं या कोई भी फार्मूला बनाते हैं, कोई भी फीड बनाते हैं अपने जानवरों के लिए या सेल करने के लिए, तो अल्फ़ा है को हम 60% यूज़ कर सकते हैं और बाकी इंग्रेडिएंट्स को हम 40% यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गंदम का भूसा तूड़ी इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको 40% ही यूज़ करेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स को हम 60% यूज़ करेंगे। अल्फ़ा है में 22 से 24% क्रूड प्रोटीन पाया जाता है, इसी वजह से हम उसको 60% यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गंदम के भूसे तूड़ी को हम सिर्फ 40% ही यूज़ करेंगे। अब आप हिसाब लगा लें, अगर आपके पास कोई 3 4 5 बकरियां हैं और आप चाहते हैं कि आप डेली उनको खुराक बनाकर खिलाते हैं, आप चाहते हैं हम इसमें गंदम का भूसा भी इस्तेमाल करें, तो याद रखिए अगर अब हम 5 बकरियों के लिए खुराक बना रहे हैं तो उसके अंदर कम क्वांटिटी में आपने गंदम का भूसा इस्तेमाल करना है और उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आपने खलें और ये दाने गंदम चना वगैरह जो भी आपको मिल रहा है आपने वो ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, तभी आपके जानवर को अच्छी सेहत मिलेगी, उससे उस खुराक से फ़ायदा होगा, दूध भी बढ़ेगा और उसका गोश्त भी बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।